ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अपने परम वंदनीय परमाराध्य श्री गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन कर आज 12 जनवरी के इस पावन अवसर पर, जहां पर समस्त विश्व में उस दिव्य महापुरुष के जन्म जयंती अर्थात प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है, स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हैं। इस संदर्भ में बहुत सुंदर आयोजन, इस बार द्वितीय धर्म संवाद का फिर आयोजन किया जा रहा है, जिस आयोजन में स्वामी जी की वे दिव्य वचन, उनके वे दिव्य वाणी जो समस्त संसार को आज भी प्रेरणा दे रहे हैं, उन पर चिंतन, उन पर मनन, उनका जो संदेश है समस्त मानव मात्र को, इस पर चिंतन और मनन किया जा रहा है। स्वामी जी ने अमेरिका की भूमि पर जाकर भारतीय दर्शन के जो उत्कृष्टतम विचारधारा है, उनको उन्होंने अपने प्रवचन के प्रथम ही लाइन में, प्रथम ही अर्धाली में अभिव्यक्त किया। जब स्वामी जी सर्वप्रथम वहां प्रवचन करने के लिए जब उठे उस विश्व धर्म संसद में, तो उन्होंने सर्वप्रथम यही कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उस ब्रदर्स और सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहने पर समस्त अभ्यागत जो लोग वहां पर थे उस हॉल में, ऐसा इतिहास बताता है कि सब लोग खड़ा होकर के 2 मिनट तक तालियां पीटते रहे, क्योंकि स्वामी जी से पूर्व किसी ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका नहीं कहा था। सभी ने यही कहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज एंड जेंटलमैन को स्वामी जी ने जब अपने प्रवचन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा, तो लोगों के मन को छू गया। और क्यों न छूता, जब एक तपस्वी ऋषि, एक तपोपूत, स्वयं में उस परम तत्व को जानने वाले ऐसे ब्रह्मज्ञ तत्वज्ञ जब अपने अंदर हृदय की वह भावना जो वो केवल बोलने के लिए नहीं, लेकिन जैसा कि गीता ने कहा है, भूतात्म भूतात्मा, ऐसी भावना को लेकर के स्वामी जी ने वहां जब कहा कि भाइयों और बहनों, तो उसका तात्पर्य भी बहुत बड़ा तात्पर्य था। क्यों था? क्योंकि स्वामी जी ये जानते थे कि जो मेरे सामने बैठे हैं ये सब मेरे भाई बहन हैं। इनके धर्म क्या है, इनके मत क्या है, इनके विश्वास क्या है, एक किस परमात्मा के किस रूप को मानते हैं। कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई यहूदी है, कोई क्या है। स्वामी जी तो अपने हिंदू धर्म की दृष्टि से, जो उनको गुरु कृपा से प्राप्त तत्व ज्ञान था, उस तत्व ज्ञान से उन्होंने यह अनुभव किया कि ये जो बैठे हैं ये सही में मेरे भाई और बहन हैं। वेद का यह निर्देश है। वेद भगवान कहता है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष से गए थे और अपने धर्म के जो वह दिव्य संदेश है मानव मात्र तक पहुंचाने के लिए गए थे, और उस सभा में उन्होंने हिंदू धर्म की वह दिव्य संदेश दिया भी। वह दिव्य संदेश क्या था कि हम समस्त संसार में जितने भी प्राणी है, जितने भी चराचर जगत है, हम सब के माता एक है प्रकृति माँ, और हम सब के पिता एक है वह परम चैतन्य तत्व, जिसके विषय में शास्त्र कहता है कि एको देवः सर्वभूतेषु सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वही सबकी अंतरात्मा में रमण कर रहा है, वही सबके अंतरात्मा में व्याप्त होकर के चराचर जीव को धारण कर रखा है। और वह क्या है? वह एक चैतन्य घन परमात्मा है, वह एक पिता है समस्त संसार का। और हम समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले इनकी मां कौन है? गीता का जो संदेश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। और सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद् योनिरहं बीज प्रदः पिता। यह संदेश भगवत गीता का है कि हम सब की मां एक मां प्रकृति है, और हम सब के पिता एक पिता चैतन्य घन परमात्मा है। और समस्त संसार में जितने भी प्राणी हैं
याद रखिए, केवल मानव मात्र नहीं, जितने भी जीवित प्राणी हैं चराचर जगत में, वे सब उस मां प्रकृति के संतान हैं और सब उस परम पुरुष परमात्मा के एक संतान हैं। हम सब की एक ही माँ बाप है। We have only one mother and father, that is the universal mother, that is mother nature, and the universal father, that is father consciousness. Nature and spirit, these are the two which are our parents, our primordial parents. और इस सिद्धांत के आधार पर जितने भी प्राणी हैं वे सब परमात्मा के संतान तो है ही। उनमें सर्वश्रेष्ठ संतान परमात्मा के कौन है? मनुष्य मात्र, यह मानव समाज। और इस मानव समाज के लिए धर्म का उपदेश दिया गया शास्त्रों में। वह धर्म का उपदेश क्या है? वह धर्म का उपदेश है धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। और जिस धर्म का संदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया, वह याद रखो, वह हिंदू धर्म, सौभाग्य से तो हिंदुओं से वह धर्म आया, हिंदू विचारधारा से यह धर्म आया, हिंदू प्रदेश से, हिंदुस्तान की पावन पवित्र भारत भूमि से ऋषियों का यह संदेश आया। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन वह संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी ने उस आर्ष ऋषि परंपरा के संवाहक होते हुए भी उन्होंने जो संदेश दिया, वह संदेश क्या है? ऋषियों का संदेश। वह संदेश किसके लिए है? हिंदू के लिए नहीं है, मुसलमान के लिए नहीं है, ईसाई यहूदी भाइयों के लिए नहीं है। वह संदेश मानव मात्र के लिए है। जो ऋषियों का संदेश है वह सनातन धर्म का संदेश मानव मात्र के लिए है। उसमें तुम परमात्मा को किस रूप में मानते हो, परमात्मा को किस नाम से पुकारते हो, परमात्मा के कौन से उपासना पद्धति के सहारे तुम उस प्रभु तक पहुंचना चाहते हो। हिंदू धर्म या वैदिक सनातन संस्कृति में इसके लिए कोई प्रतिबंधन नहीं है कि तुम परमात्मा को किसी विशेष पद्धति से उपासो, कि तुम परमात्मा को इसी रूप से पूजोगे तभी तुम पहुंचोगे। यही तो इस धर्म की, इस विचारधारा की सुंदरता है। यहां पर रुचि नाम वै चृत्याद ऋजु कुटिल नाना पतुषाम, पुष्पदंत आचार्य ने कहा कि अपनी रुचि अनुसार तुम परमात्मा के किसी रूप की परिकल्पना करके उन तक पहुंचने की चेष्टा करें। स्वामी विवेकानंद ने जो प्रभु के उस अनेक स्वरूपों में से जिस स्वरूप की आराधना की प्रेरणा हम सबको दी, वो आज हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रदेव की आराधना करें। राष्ट्रदेव की आराधना करने के लिए हमें राष्ट्रदेव के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रदेव का क्या स्वरूप है? उन्होंने कहा कि धर्म दो पैरों पर खड़ा है। उनके वांग्मय को यदि हम पढ़ें, स्वामी विवेकानंद, द वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि धर्म के दो आधार है। एक है दर्शन, दूसरा है नीति। दर्शन का आश्रय हम यदि लेते हैं तो हमारा व्यष्टि जीवन शुद्ध सुंदर बनता, सुव्यवस्थित बनता है। दर्शन का अनुपालन करने से, दार्शनिक होने से हमारे जीवन में हमारा तीसरा नेत्र जब खुलेगा, ज्ञान चक्षु जब खुलेंगे, तो हम जीवन के दर्शन को समझेंगे और इस व्यक्तिगत जीवन को हम सुंदर बनाएंगे, हम अपना कल्याण करेंगे। और जब व्यक्ति अपना सुंदर सुव्यवस्थित जीवन को करेगा, अपना कल्याण करेगा, तो हर व्यक्ति के अपने कल्याण करने से एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ऐसे उद्भावना को लेकर के उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम अपने जीवन को दर्शन के प्रकाश में, हिंदू दर्शन के प्रकाश में हम जिएं। और उस दर्शन में हमें क्या ज्ञातव्य करना है, हमें क्या जानना है? हमें बस यही जानना है कि हम एक जीवात्मा हैं, हम एक आत्मा हैं, हम परमात्मा के संतान हैं। माँ प्रकृति हमारी माँ है और वह परम पुरुष हमारा पिता है। उस पिता को कोई भी बच्चा, यदि उन पिता के 10 बच्चे हैं, तो कोई बच्चा अपने पिता को कोई भी नाम से पुकारे, कोई पापा कहें, कोई पिता कहें, कोई फादर कहें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस उसको जाने, केवल माने नहीं, परमात्मा को जानने की उद्भावना हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने की। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वैदिक दर्शन कभी नहीं कहा कि तुम मानते रहो। झगड़ा तो वही होती है विभिन्न मतों में, जब हम किसी को जबरी अपने मान्यता थोपते हैं। हम जबरी कहते हैं कि नहीं, तुम परमात्मा को इस नाम से नहीं बल्कि इस नाम से पुकारो। नहीं, अग्नि को तुम कोई भी नाम से यदि पुकारोगे तो क्या अग्नि कहेगी
कि भाई रुको मैं अपना स्वरूप और रंग बदल दूं तब तुम्हारा नाम फिर जाकर के हमारे ऊपर लगेगा? नहीं, तुम अग्नि को अग्नि कहो, आग कहो, फायर कहो, दूसरी भाषाओं में डच में फ्यूर कहो, कोई भी भाषा में तुम अग्नि को किसी नाम से पुकारो, नाम बदलने से अग्नि तत्व से नहीं बदलेगा। तत्वतः तो अग्नि वही रहेगा। लाइट, हीट एंड फोर्स विल रिमेन द सेम। प्रकाश, दाह और उष्णता जो अग्नि के 3 गुण हैं, ज्ञान का प्रकाश देना, प्रेम की अग्नि उसमें जो दाह है, और ऊर्ध्व गति सदैव ऊपर उठने की उद्भावना, ये 3 गुण तो अग्नि में सदा ही रहेगा। तुम किसी भी नाम से अग्नि को पुकारते रहो। बिल्कुल इसी तरह उस परम पिता परमात्मा को तुम अनेक नामों से पुकारिए। वेद का यह सुंदर संदेश है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वह सत्य एक है। विप्रगण ज्ञानी जन उनको अनेक नामों से पुकारते हैं। कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको यहोवा कहता है, कोई उसको जीसस क्राइस्ट कहता है, कोई उसको रामकृष्ण हनुमान आदि पुकारता है। और यहां तक जो लोग उनको मानते नहीं हैं फिर भी उनको कोई नाम देकर पुकारते हैं, चारवाक आदि जैसे, वहां भी बेशक परमात्मा की उद्भावना नहीं है, लेकिन है तो कोई तत्व की उद्भावना, कुछ तो है। वही जो है वही हमारे लिए परमात्मा है, क्योंकि सबका एक ही संदेश है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। हम यह रियलाइज करें कि हम सब इस विश्व में एक पिता के संतान हैं, वह है परम पुरुष परमात्मा, और एक मां प्रकृति के संतान हैं। और जब हम ये रियलाइज करेंगे तो फिर मैं आता हूं अपने प्रथम लाइन पर कि स्वामी विवेकानंद ने जो अमेरिका में जाकर के अपने उद्बोधन में जनमानस को कहा था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जिन पर समस्त हॉल, जो पूरा हॉल में बैठे हुए अभ्यागत लोग थे, सब खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां पीटते रहे। इतिहास इस बात की साक्षी है। वो तालियां क्यों पीटते रहे? क्योंकि उनके हृदय अंतरात्मा को ये वाक्य छू गए थे। वे लेडीज और जेंटलमैन नहीं थे। उनको ये लगा कि हमारा एक भाई अब खड़ा होकर के हमें कुछ बताना चाहते हैं। और वो भाई कौन है? वह भाई वो भाई था जिन्होंने अपने गुरु कृपा से प्राप्त, साधन परंपरा से प्राप्त उस तत्व दर्शन में उन्होंने ये दर्शन किया था कि हम एक पिता और एक मां के सभी संतान हैं। वो कोई ना अमेरिकन है, कोई ना इंडियन है, कोई ना यूरोपियन है, कोई ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। हम सब एक भाई भाई है, हम सब भाई बहन हैं, एक परमात्मा के संतान इस संसार में हैं। और जब तक हम इस तत्व को नहीं जानेंगे, जब तक हम इस सत्य को नहीं समझेंगे, न हमारा व्यक्तिगत कल्याण होगा, न सुंदर समाज का निर्माण होगा। स्वामी विवेकानंद का यह उद्देश्य था कि हम उस राष्ट्रदेव की आराधना करें। उसकी आराधना करने से समस्त संसार में सुख, शांति, समृद्धि और सुकीर्ति, सुयश की संस्थापना होगी। इन शब्दों के साथ आज के दिन पुनः इस समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। समस्त हिंदू समाज को, समस्त मानव समाज को आज हम बधाई देते हैं कि हम ऐसे एक महापुरुष का प्राकट्य दिवस मना रहे हैं, जो आज 159 ईयर्स बाद भी हमारे दिलों को, हमारे मनों को, हमारे दैनिक जीवन को आज भी प्रेरित कर रहे हैं। वह हिंदू हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करते हुए अपने छोटे से वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। साउथ अमेरिका, सूरीनाम देश में हम निवास करते हैं, हमारा जन्म स्थान है। उस भूमि से हमारे पूर्वजों को अंग्रेज लोग लाए थे, उनके हम 5वीं पीढ़ी के संतान हैं। मेरा भी जन्म स्वयं सूरीनाम में हुआ। भारतवर्ष में 5 वर्ष रह करके हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं अपने सूरीनाम देश के समस्त सूरीनाम वासियों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्म ऋषि मिशन, जो मेरे परम वंदनीय गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी द्वारा संस्थापित है, उन ब्रह्म ऋषि मिशन के ओर से भी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ब्रह्म ऋषि मिशन की तरफ से और सूरीनाम देश की तरफ से अपने समस्त देशवासियों एवं माननीय राष्ट्रपति की ओर से भी हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।